सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। दिल्ली पुलिस एग्जाम्स के लिए भाई रिवीजन सेट हमने स्टार्ट किए थे भाई, 16 नवंबर को स्टार्ट किए थे और ये 30 नवंबर तक आपके चलेंगे भाई। हमने बोला है 15 प्रैक्टिस सेट, 15 दिन में आपकी तैयारी, ठीक है कि नहीं, बहुत बढ़िया ढंग से करवा देंगे भाई। सारे सिलेबस में से गो थ्रू हो जाएंगे भाई, ठीक है कि नहीं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं, वो हमने सेलेक्ट किए हैं ताकि आगे भी अगर कोई एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो भाई। तो आज रिवीजन सेट नंबर 3 है आपका, 2 रिवीजन सेट हमने कर लिए हैं, ठीक है। तो पहले पे आ जाते हैं भाई क्वेश्चन पे, इसको पढ़ लेंगे एक बार सभी बच्चे, तो एक बार ट्राई कर लो भाई, ठीक है। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन बता देता हूं भाई। द रेशियो ऑफ ए एंड बीज इनकम इज 4:7। भाई ए और बी की इनकम की रेशियो 4:7 है। रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंसेस इज 1:2, एक्सपेंडिचर की रेशियो 1:2 है। इफ ईच ऑफ देम सेव्स ₹48 पर मंथ, व्हाट इज बीज इनकम। भाई बी की इनकम बतानी है, तो भाई लिख देता हूं क्या गिवन है। इनकम की रेशियो दे रखी है 4:7 ए और बी की, और एक्सपेंस की रेशियो दे रखी है 1:2। सेविंग हरेक बंदे की है 4800। तो भाई इनकम बतानी है, बी की इनकम बतानी है। तो भाई यहां पर आप देखोगे इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस कितना है। ए का 4, 1 का अंतर 3 है, और 7 और 2 का अंतर 5 है। ये डिफरेंस मुझे सेम चाहिए भाई, क्योंकि सेविंग क्या होता है, सेविंग इनकम एक्सपेंडिचर का डिफरेंस होता है। तो यहां पर 3 है, यहां पर 5 है, ये कंट्राडिक्शन है, इसको मैं सेम बना लेता हूं भाई। कैसे बनाऊंगा, इसका अंतर यहां 3 है, ठीक है कि नहीं, तो इसको 3 से गुणा कर लेता हूं मैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो अब आप ये देखोगे भाई डिफरेंस सेम हो चुका है। 4 और 3 के बीच में अंतर 1, और 7 और 6 के बीच में भी अंतर 1 हो चुका है। तो रेशो में डिफरेंस 1 है, जबकि एग्जैक्ट डिफरेंस 4800 है। तो मैं कहूंगा एक रेशो की वैल्यू 4800 रुपये है, ठीक है। और बी की इनकम पूछिए भाई, तो बी की इनकम की रेशो 7 रेशो है भाई। तो 7 रेशो की वैल्यू कितनी होगी, 4800 को 7 से गुणा कर दूंगा भाई, 7 8 56, ठीक है नहीं, और इकाई कांक 6 की ऑप्शन में है, तो ये 336 आ जाएगा भाई। तो 3,36,000, 3 लाख नहीं भाई, 33,600 आएगा, सॉरी 2 ही जीरो थी, तो 33,600 आंसर आ गया भाई फोर्थ। बात क्लियर होगी भाई, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या किया, सेविंग लिख देता हूं। सेविंग क्या होती है, सेविंग इनकम एक्सपेंडिचर का डिफरेंस होती है, ठीक है कि नहीं। तो ये डिफरेंस मेरा 4800 गिवन है, यानी सेम है डिफरेंस, जबकि रेशो में नहीं था। तो रेशो में मैंने सेम बना लिया भाई, ठीक है कि नहीं। कैसे बनाया, इसके अंतर की इससे गुणा कर दो, इसके अंतर की इससे गुणा कर दो। इसका अंतर 1 था, 1 से गुणा करने की जरूरत नहीं। इसका अंतर 3 था, इसको मैंने 3 से गुणा किया, डिफरेंस सेम हो गया। एक रेशो की वैल्यू 4800, बी की इनकम 7 रेशो, तो 7 से कर दो भाई, ठीक है कि नहीं, गुणा, और कुछ नहीं करना आपने। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। a प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस बी की रेशो 4, 5, 9 दे रखी है। ए बी सी की रेशो बतानी है भाई, ठीक है कि नहीं। तो देखो भाई, अगर आप ए बी सी की वैल्यू यहां निकालने लग जाओगे, ठीक है कि नहीं, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा भाई। तो यहां पर हम ट्रिक लगा लेंगे भाई, ठीक है नहीं, जब टेक्निक यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर है भाई। तो उसने क्या बोला, a प्लस बी माइनस सी की रेशो जो है वो 4 है भाई, ठीक है नहीं। तो ए बी सी की रेशो ऑप्शन में पूछ रखी है, तो मैं क्या करूंगा भाई, सोल्व करने की बजाय ऑप्शन उठा लूंगा, ठीक है कि नहीं। तो ए बी का जोड़ और सी का अंतर क्लियर है, जब 4 रेशो है तो 4 से भाग होना चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में बन रहा है, चेक कर लेता हूं भाई। ए बी का जोड़ 14, 13, 27 में से 9 घटाऊंगा 18, 4 से भाग हुआ नहीं, मतलब पहला ऑप्शन कट गया, ठीक है कि नहीं। फिर मैं करूंगा ए बी का जोड़ 14 और 9 कितना हो जाएगा आपका 23, 23 में से 13 घटाऊंगा 10, 4 से भाग हुआ नहीं, कट गया, ठीक है कि नहीं। 13 और 14 27 में से 9 गए 18 भाई, भाग हुआ नहीं, 4 से कट गया, और 3 कट गए तो चौथा अपने आप है भाई। तो 13 और 9 22, 22 में से अगर मैं 14 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 4 से भाग हो गया, मतलब यही आंसर है। बात क्लियर होगी भाई।
तो टेक्निक लगा लेनी चाहिए भाई, ठीक है नहीं, बगैर टेक्निक के आप पीछे रह जाओगे भाई, आगे निकल जाएगा अगला बंदा जिसके पास टेक्निक है, ठीक है नहीं। हम क्या है, टेक्निक का यूज बहुत कम करते हैं, ठीक है, सिर्फ क्या है हार्ड वर्क करते रहते हैं, स्मार्ट वर्क करते नहीं है भाई, ठीक है कि नहीं। अपने वाले डॉक्टर के हैं भाई, अपने वाले डॉक्टर जो हैं उन दौरा टेक्निक से नहीं, वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ इतनी टेक्निक जान पाए हैं कि भाई शरीर की चीर फाड़ कर सकें बस, ठीक है कि नहीं, इतनी टेक्निक जान पाए हैं। और सातवें आसमान वाले डॉक्टर, ठीक है कि नहीं, सातवें आसमान वाले डॉक्टर ने इतनी टेक्निक कर ली कि वो शरीर के चिथड़े उड़ा दे हैं, समझ में आई बात। तो भाई टेक्निक का यूज करो और आगे बढ़ो, ठीक है कि नहीं। आगे चलते हैं भाई। तो भाई सेकंड क्वेश्चन का आंसर फोर्थ आ गया है, हमने क्या किया, ऑप्शन उठा लिए, बात क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है भाई तीसरा क्वेश्चन, 1 year ago the ratio of the ages in years of A and B was 4:3। ठीक है भाई, एक साल पहले ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था भाई, ठीक है नहीं। एक साल पहले, 1 year ago है, लिख देता हूं 1 year ago, ए और बी की आयु का अनुपात, एज की रेशो दे रखी है 4:3। 3 years फ्रॉम नाउ, प्रेजेंट से 3 साल बाद, ठीक है नहीं, बीच में प्रेजेंट है कई, एक साल के बाद प्रेजेंट, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर इसके भी 3 साल बाद की बात हो रही है, 3 years लेटर, ठीक है। रेशो दे रखी है आपकी 6:5, कितनी दे रखी है, 6:5 दे रखी है। तो कह रहा है बी की इनकम बतानी है ना, बी की एजेस बतानी है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ बी एंड ए, चेंज कर दिया है, पहले बी बोल रहा है बाद में ए बोल रहा है भाई, इसका ध्यान रखना है। और 8 years फ्रॉम नाउ, ठीक है जी, तो प्रेजेंट से 8 years नाउ, यानी कि यूं कह सकता हूं 3 साल के जो बाद है उसके 5 साल बाद, तो प्रेजेंट से 3 साल बाद ये और इसके 5 साल बाद, तो प्रेजेंट से ये 8 साल बाद हो जाएगी, एक तरह से क्या हो जाएगी, 8 साल बाद हो जाएगी, बात क्लियर है, ठीक है कि नहीं। तो मुझे ये वाली रेशो निकालनी है, ठीक है कि नहीं, ये ए बी है, बी ए पूछी है, उल्टा कर देंगे बाद में। तो भाई यहां पर हम देखेंगे कैसे रेशो निकलेगी भाई, 1 साल पहले और 3 साल बाद, ठीक है कि नहीं। अंतर आयु का सेम होना चाहिए, मैंने बताया था आयु सबकी समान रूप से बढ़ती है, तो ए की रेशो बढ़ रही है 2 और बी की भी 2 बढ़ रही है, ये अच्छी बात है। अगर नहीं बढ़ती तो मैं सेम करता भाई, ठीक है नहीं, तो यहां डिफरेंस पहले से सेम है, बहुत अच्छी बात है। तो कितने में बढ़ी है भाई, देखना देखना, ये 2 रेशो बढ़ी है, कितने में, ये 4 साल में बढ़ी है, 4 साल में 2 रेशो बढ़ी है, ठीक है कि नहीं। तो अब सीधी सी बात है, 4 साल में अगर 2 बढ़ी है तो यहां अंतर वैसे 4 साल का है, कितने का है, 4 साल का है रियल में, ठीक है कि नहीं, यहां 2 का है, तो उस 2 को 4 बना लो, 2 को क्या बना लो, 4 बना लो। नहीं समझ में आई बात, दोबारा बता देता हूं भाई, 1 साल पहले और 3 साल बाद मेरी आयु कितनी बढ़ेगी या आपकी आयु कितनी बढ़ेगी, 4 साल बढ़ेगी, जबकि रेशो 2 बढ़ रही है, तो इसको 4 बना लो, दिक्कत क्या है, ठीक है नहीं। डिफरेंस यहां 2 है और 4 कैसे बढ़ाओगे, 2 से गुणा कर दोगे, तो मैं 2 से गुणा करूंगा, 2 चौक 8, 2 तिया 6, क्लियर। ये एग्जैक्ट एज आ गई, अब ये रेशो नहीं रही, एग्जैक्ट आ गई, इसको भी 2 से गुणा कर दोगे, 2 6 12, 2 5 10, क्लियर। तो भाई ये मेरी एग्जैक्ट एज आ गई, देखो कैसे पता चला एग्जैक्ट एज आ गई, डिफरेंस 4 बन गया, 8 4 12, 6 4 10, क्लियर। अब उसने बोला 5 साल बाद बताओ भाई, 5 साल बाद, ये 3 साल बाद है, ठीक है कि नहीं, तो 5 साल बाद इसमें 5 जोड़ दूंगा, प्रेजेंट से 8 साल बाद और 3 साल बाद के फिर 5 साल बाद लूंगा, तो प्रेजेंट से 8 साल का ये अंतर हो जाएगा, तो इसमें मैं 5 जोड़ देता हूं भाई, ठीक है नहीं, 12 और 5 हो जाएगा 17 और 10 और 5 हो जाएगा 15, 17 15 की एग्जैक्ट एज आ गई, और रेशो भी यही आएगी, लेकिन ये ए बी की है, पूछी बी ए की है, तो उल्टा कर दूंगा भाई, 15 17 कर दूंगा, ठीक है कि नहीं। तो सेकंड आंसर आ गया है, बात क्लियर हो गई होगी, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए भाई। क्या किया, डिफरेंस यहां पर 1 साल पहले और 3 साल बाद में 2 का था, मैंने 4 बना लिया, क्योंकि रियल में 4 है। कैसे किया, 2 से गुणा कर लिया, 4 अंतर बन गया, ठीक है कि नहीं। तो ये एग्जैक्ट एज आ गई, ठीक है कि नहीं, आज से 3 साल बाद आ गई, आज से 8 साल बाद, मतलब जो आज से 3 साल बाद है उसमें 5 जोड़ दूंगा, तो आज से 8 साल का डिफरेंस हो जाएगा, बात क्लियर हो गई होगी। तो 5 जोड़ दिया, ए बी की रेशो एज की, और पूछी बी ए की है, तो 15 17 हो जाएगी। आगे चलते हैं भाई,
क्या कह रहा है भाई फोर्थ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स एंड सिल्वर मेडल वोन बाय इंडिया इन द गेम्स इज 85। भाई भारत ने गोल्ड मेडल और जो सिल्वर मेडल जीते हैं खेलों में वो 85 हैं। वो कितने हैं? 85 है। मतलब ये हो गया कि गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल का जो सम है ना वो 85 है भाई। वो कितना है? 85 है, जोड़ है, ठीक है। अब वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ सिल्वर मेडल एंड द नंबर ऑफ गोल्ड मेडल। तो जो सिल्वर मेडल और जो गोल्ड मेडल हैं जो उनकी रेशो क्या नहीं हो सकती ये बोला है। तो भाई इनका जोड़ 85 है, ठीक है कि नहीं। तो जो रेशो का जोड़ 85 को भाग कर देगा वो हो सकती है, जो नहीं करेगा वो नहीं हो सकती है। तो मैं देखूंगा पहला ऑप्शन 2 और 3 5, 5 तो 85 को कर रहा है तो ये तो हो सकती है भाई, ठीक है। 12 और 13 25 भाग नहीं कर रहा तो ये नहीं हो सकती है। 12 और 5 17 कर रहा है, ये भी हो सकती है। 9 और 8 17 ये भी कर रहा है, ये भी हो सकती है, ठीक है कि नहीं। तो उसने ये बोला था कौन सी नहीं हो सकती, तो भाई 12 13 का आंसर आ गया है। बात क्लियर हो गई होगी। जोड़ देखना है, क्यों देखना है? क्योंकि जोड़ दे रखा है, तो जोड़ 85 है तो जोड़ सी रेशो का जोड़ भाग कर देगा, वही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 4 3 7। बस 3 नंबर 4 3 7 की रेशियो में है, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 666, ठीक है भाई। तो इनके स्क्वायर का जोड़ 666 है। ये 4 3 7 की रेशियो में 3 नंबर हैं, इनके स्क्वायर का जोड़ 666 है। तो लार्जेस्ट नंबर बताना है। लार्जेस्ट नंबर जो 7 के मल्टीपल में होगा वही आंसर होगा। अब 7 के मल्टीपल में तो सारे ही हैं छोड़कर चौथे को, तो एक चौथा तो हो नहीं सकता, लेकिन ये 3 में कोई भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं। लेकिन अब अगर मैं 7 के मल्टीपल में 28 लूंगा, मान लिया ये तीसरी संख्या में 28 लूं, तो 28 का स्क्वायर होता है 784, जबकि तीनों के स्क्वायर का जोड़ 666 है और इसमें इसी का स्क्वायर 666 से ऊपर कूद गया, तो मतलब दूसरा भी नहीं हो सकता। अब बच गए आपके 2 ऑप्शन, एक ट्राई करना है, ठीक है कि नहीं, अपने आप बच जाएगा फिर। तो 21 ले लेता हूं भाई। मान लिया ये संख्या 21 है तो ये 3 से गुणा करूंगा तभी 21 आएगी, तो फिर ये आपकी कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। तो क्या इनके स्क्वायर का जोड़ 666 में रहा है? चेक कर लेंगे। 21 का स्क्वायर 441, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144। तो भाई इनका जोड़ बन गया है 666, ठीक है कि नहीं। तो 8 4 12 4 16, ठीक है नहीं, 5 और 1 6 बन गया है। तो मतलब यही आंसर है। बात क्लियर होगी, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए भाई। ऑप्शन उठा लेंगे, इजी है। टाइम बचाना है भाई पेपर में, ठीक है कि नहीं। तो टेक्निक लगानी पड़ेगी आपको। आगे चलते हैं। क्या कह रहा है भाई छठा क्वेश्चन, मार्केट प्राइस ऑफ व्हीट एंड राइस आर इन द रेशियो 3:8। ठीक है भाई, प्राइस की रेशियो जो दे रखी है, प्राइस की रेशियो किसकी? व्हीट की और राइस की, वो 3:8 है। क्वांटिटी कंज्यूम्ड बाय ए फैमिली आर इन द रेशियो 16:3। तो कंजम्पशन की जो रेशियो है वो 16:3 है। एक्सपेंडिचर की रेशियो बतानी है। एक्सपेंडिचर का फार्मूला होता है भाई, एक्सपेंडिचर का फार्मूला होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन, ठीक है कि नहीं। ये बात मैंने रेशियो वाले चैप्टर में और परसेंटेज वाले चैप्टर में लिखवाई थी भाई, देख लेना जाके। तो भाई मैं इनकी गुणा कर दूंगा, कुछ नहीं करना। 3 गुणा 16 और भाई 8 गुणा 3, 8 से काट दूंगा, 8 दूनी 16, 3 से काट दूंगा 3, 2 1 की रेशियो आ गई भाई। क्लियर, सेकंड आंसर आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था भाई, बस इतना पता होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर निकलता है प्राइस इनटू कंजम्पशन करने से। आगे चलेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 42 56 62 एंड 70। भाई ऐसी छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 42 56 62 70 से भाग हो जाएगी। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे भाई, ठीक है कि नहीं। लेकिन क्या है, एलसीएम लूंगा टाइम लगेगा, तो भाई इतना टाइम पेपर में है नहीं, तो ऑप्शन से जाएंगे हम, ठीक है कि नहीं। अगर कोई संख्या 70 से भाग हो रही है तो वो 10 से भी होगी। 10 से कितने ऑप्शन हो रहे हैं? 2 ही ऑप्शन हो रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा कट गया आपका, तो दूसरा चौथा बच गया, ठीक है नहीं। अब 70 से भाग होगी तो 10 से भी होगी, 7 से भी होगी, तो 7 से कौन सी हो रही है इसमें चेक कर लूंगा भाई। तो ये हो जाएगी 7 या 21, ठीक है कि नहीं। बच गए कितने आपके? 50, 7 7 49, 7 दूनी 14 हो गई भाई 7 से। अब ये भी देखनी पड़ेगी, क्या पता ये हो जाए। अगर ये हो गई तो फिर मुझे किसी और से ट्राई करना पड़ेगा, और अगर ये नहीं हुई तो फिर दूसरा आंसर हो जाएगा। दोनों हो गई तो फिर किसी और से भी ट्राई करना पड़ेगा। तो 7 से कर लेता हूं भाई, 7 या 21, ठीक है कि नहीं। बच गए कितने आपके? 6 60, 7 8 56 41, ठीक है कि नहीं। 41 हो जाएगा, 7 5 35, बच गए 60 नहीं हो रही, तो चौथा नहीं हो रहा भाई, तो आंसर आ गया दूसरा। बात क्लियर है? ऑप्शन उठाओ,
और अपना आंसर आ जाएगा तुरंत, ठीक है कि नहीं। सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यानी मैं पूरा एलसीएम लेने लग जाऊंगा, टाइम ही नहीं है भाई इतना पेपर में। आगे चलते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस वाले पेपर में तो आपका टाइम ही टाइम है, मगर भाई मेरा तो फोकस क्या है कि भाई मैं तो चाहता हूं कि आप कांस्टेबल क्यों लगो, आप तो एसआई लगो भाई, ठीक है कि नहीं। एक बार आप जॉब सिक्योर कर लो, ठीक है, कांस्टेबल की, उसके बाद आप एसआई लगो। तो इसलिए क्या है भाई, आपकी तैयारी तो अभी से ही चल पड़ेगी ना, अभी से ही काम आएगी। तो बेस बना के चल रहा हूं मैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप कांस्टेबल लगो, मैं चाहता हूं आप एसआई लगो भाई, ठीक है कि नहीं। मैं तो चाहता हूं और भी ऊपर वाली पोस्ट पकड़ो, ठीक है कि नहीं। तो असिस्टेंट कमांडेंट लगो। तो भाई तैयारी करो, पढ़ना मत छोड़ना भाई, लगे रहना, ठीक है कि नहीं। अच्छी बात है, देखो मिल जाती है, मेरी तो शुभकामनाएं हैं। मैं तो कहता हूं जॉब आपकी लगे, ठीक है कि नहीं। और चेक कांस्टेबल की लग गई ना, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आदमी इतना तैयारी करता है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट है मेरे जिन्होंने पहले डी ग्रुप की नौकरी ली है और फिर बी ग्रुप की मिली है उनको, ठीक है कि नहीं। तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो बेटर है तैयारी आपको करते ही रहना है भाई, छोड़ना नहीं है पढ़ाई, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो भाई आपका जो भी टारगेट है, देखो तो टारगेट तो बनाना पड़ेगा, टारगेट आपको बनाना पड़ेगा। क्या टारगेट, अगर कोई संतुष्ट है इसमें तो भाई वो आपकी मर्जी है, खुशी है फिर आपकी। तो आगे चलते हैं। तो भाई 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई 8th क्वेश्चन, x इज द लार्जेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 903, 2003 एंड 1673 लीव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। वो कह रहा है 903, 2003 और 1673 को मैं अगर किसी बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दूं, ठीक है कि नहीं, तो रिमाइंडर मेरा सेम बचना चाहिए। तो वो डिवाइजर कैसे निकलता है आपको पता है भाई, ये एचसीएफ में मैंने बताया था। इनके डिफरेंस का जो एचसीएफ होता है, इनके डिफरेंस का जो एचसीएफ होता है भाई, ठीक है कि नहीं, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही वह नंबर होता है। तो इनका डिफरेंस निकाल लेंगे भाई। तो भाई मैं 2003, इनको पहले बढ़ते क्रम में लिख लो, आप बढ़ते क्रम में लिख लो, 903, 1673 और 2003, क्लियर है। तो भाई मैं 1673 और 903 का डिफरेंस ले लूंगा भाई पहले, ठीक है कि नहीं। तो 16 में से 9 गए 7, 770 आ गया। फिर मैं 2003 और 1673 का डिफरेंस ले लूंगा भाई। तो ये आ जाएगा आपका, क्या कहते हैं, 0, और भाई 10 में 7 गए 3, 330 आ गया भाई, ठीक है कि नहीं। फिर मैं 2003 और 903 का डिफरेंस ले लूंगा भाई। तो ये आ जाएगा आपका 1100। कितना आ जाएगा, 1100। अब इनका मैं ले लूंगा एचसीएफ। तो इनका एचसीएफ आ गया है भाई 110। कितना आ गया है, 110 आ गया है। तो वो नंबर जो है ना, कौन सा, जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं, यानी कि x, तो वो नंबर आपका 110 है भाई, ठीक है कि नहीं। तो जब मैं 110 से भाग करूंगा इन तीनों को, तो रिमाइंडर सेम बचेगा, ये गारंटीड है, करके देख सकते हो आप, ठीक है नहीं। और वो रिमाइंडर ही पूछा है, वो रिमाइंडर क्या है। तो एक को डिवाइड कर लो, सारों को करने की जरूरत नहीं है। तो 110 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 8 पे चला जाएगा, 880। तो रिमाइंडर कितना बच गया, 23 बच गया। तो भाई आंसर आपका पहला है। तो क्या किया भाई, डिफरेंस ले लिया आपस में, एक बार पहली दूसरी का, एक बार दूसरी तीसरी का, एक बार तीसरी पहली का, और फिर इनका एचसीएफ निकाल दिया, 110 आ गया। 110 आपका वो लार्जेस्ट नंबर है जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं, यानी कि लार्जेस्ट डिवाइजर है आपका, ठीक है नहीं। रिमाइंडर पूछा है, डिवाइजर आ गया तो भाग करोगे, रिमाइंडर आ जाएगा। आगे चलते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 10, 11 लीव्स रिमाइंडर 11, 9, 10। जब मैं 12 से भाग करूं तो 11 शेष बचे, और जब मैं 10 से भाग करूं तो 9 शेष बचे, और जब मैं 11 से भाग करूं तो 10 शेष बचे। तो इनका डिफरेंस 1, 1 है। डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस 1 है। करना क्या है, एलसीएम में से ये डिफरेंस घटा देना है, ठीक है कि नहीं। एलसीएम में से एक घटा देना है, डिफरेंस 1 है तो 1 कुछ और होता तो वो घटा देता, ठीक है कि नहीं। तो किसका एलसीएम, जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं, 12, 10, 11 से, ये तो रिमाइंडर है। तो 12, 10, 11 का मैं एलसीएम ले लूंगा। तो 12, 10, 11 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, 660 हो जाएगा भाई। तो 660 में एक घटा दूंगा भाई, तो 659 आंसर आ जाएगा, सी आंसर आ गया भाई। बात क्लियर हो गई होगी, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है कि नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन जब एचसीएफ का चैप्टर कराया था तो उसमें मैंने आपको समझाए थे। आगे चलते हैं। तो भाई 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए लाइब्रेरियन नीड्स टू अरेंज हिज बुक्स इनटू आइडेंटिकल ग्रुप्स, ही ग्रुप्स 9 बुक्स बट 3 आर लेफ्ट ओवर।
तो उसे 9 बुक अरेंज करनी है और 3 लेफ्ट बचनी चाहिए भाई। फिर वो कह रहा है कि ट्राइज टू ग्रुप 10 बुक्स, अगर वो 10 का ग्रुप बनाता है तो भाई लेफ्ट बच जाती हैं, बट स्टिल हैज 3 लेफ्ट, फिर भी 3 लेफ्ट बच जाती हैं। अगर वह ग्रुप बनाता है 36 और 30 का, 36 और 30 का, तो भी लेफ्ट 3 बच जाती हैं। तो कुल मिला के सेंस क्या निकली, सेंस ये निकली कि ये मेरे डिवाइजर हैं, जब मैं इससे डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर 3 बचे भाई। तो एलसीएम लेके रिमाइंडर 3 जोड़ दूंगा और बाकी कुछ नहीं करना भाई, एलसीएम ले लो आप, ठीक है कि नहीं। तो एलसीएम कितना आ गया भाई, इनका एलसीएम लेना है, ठीक है कि नहीं। इनका एलसीएम आ गया 9 चौक 36 और 36 पंजे 180, तो 180 एलसीएम आ गया है भाई, ठीक है कि नहीं। अब इसमें मैं रिमाइंडर 3 जोड़ दूंगा तो 183 हो जाएगा भाई। आंसर आपका सी आ गया है। बात क्लियर। घुमा फिरा के स्टेटमेंट दे रखी है, बुक्स वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। मेन चीज यही है कि अगर मैं 9, 10, 36, 30 से भाग करूं और रिमाइंडर मेरा 3 बचे तो एलसीएम लेके 3 जोड़ना है, ठीक है कि नहीं। अब आप भाग करोगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा भाई। 9 से कर लो 183 को, 10 से कर लो, 36 से कर लो, 30 से कर लो, रिमाइंडर 3 बचना है। आगे चलते हैं। 6, 5, 3, 9, 7, 3, 9, 1, 8, 8, 2 डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड कर रहा है भाई। देन लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 98। तो भाई इनको बढ़ते क्रम में लिखना होता है पहले से है, बढ़ते क्रम में 6, 5, 3, 9, ठीक है, और 7, 3, 9, 1, इनका मैं अंतर ले लेता हूं भाई। तो जब मैं इसका अंतर लूंगा, 11 में से 9 गए 2 और 8 में से 3 गए 5 और भाई क्या कहते हैं 13 में से 5 गए 8, तो 852 आ गया। उसके बाद भाई 8, 8, 2 और 739 का डिफरेंस ले लूंगा भाई, 7391 का, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ डिफरेंस आ गया आपका 1 और 18 में से 9 गए 9 और ये 7 में से 3 गए 4 और 1, 1491 आ गया। इसके बाद फिर मैं तीसरी पहली का अंतर ले लूंगा भाई, ठीक है कि नहीं। 8, 8, 8, 2 और इसमें से घटा लेंगे 6, 5, 3, 9, तो ये हो जाएगा 12 में से 9 गए 3 और भाई 7 में से 3 गए 4 और भाई 8 में से 5 गए 3, 8 में 6 गए 2, 23, 43। क्लियर है भाई। तो ये हमारे क्या आ गए हैं, डिफरेंस आ गया है। इनका मैं क्या करूंगा, एचसीएफ ले लूंगा, ठीक है कि नहीं। इसमें कॉमन देख लूंगा क्या आ रहा है भाई, ठीक है कि नहीं। तो मैं इसमें से अगर क्या कहते हैं 4 कॉमन निकाल लूं थोड़ी देर के लिए, तो 4 अगर मैं कॉमन निकाल लूंगा तो 4 दूनी 8 और 13 चौक 52, 213, ठीक है कि नहीं। तो 4 तो इसमें था ही नहीं कॉमन, तो मैंने 4 अलग कर लिया तो 213 बच गया। तो 213 से ये भाग हो रहा है, देखोगे आप, देखो भाई बिल्कुल हो रहा है। 213 गुणा में 7 बन रहा है आपका, तो क्या 213 से ये भी भाग हो रहा है, चेक कर लेंगे भाई। 213 एकम 213 और भाई गुणा में 11, ठीक है कि नहीं। तो ये भी भाग हो रहा है भाई। तो कॉमन कितना आ गया भाई, कॉमन 213 आ गया, ठीक है कि नहीं। तो वो जो नंबर है मेरा, जो यानी कि x है, वो आपका 213 है। क्लियर। डिफरेंस का एचसीएफ पिछले भी क्वेश्चन आया था अभी, ठीक है कि नहीं, दोबारा से आ गया है। तो 213 वो नंबर है, ठीक है। लीव सेम रिमाइंडर, रिमाइंडर सेम बचेगा, क्या बचेगा वो पूछा नहीं है। अब की बार पिछले क्वेश्चन में पूछा था, इसे में नहीं पूछा है। उसने पूछा है 3x माइनस 98 बताओ भाई। तो 3x माइनस 98, तो मैं x की वैल्यू रख दूंगा भाई 213 और 98 घटा दूंगा, तो 3 से गुणा कर लेंगे भाई। 39, 3 दूनी 6 माइनस 98 करेंगे तो 9 में से 8 गए 1, 13 में से 9 गए 4 और 5, 541 है भाई। चौथा आंसर आ गया। बात क्लियर हो गई होगी। तो ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के एग्जाम्स में काफी बार आए हुए हैं भाई, और आगे भी संभावना है, ठीक है कि नहीं। तो इस कंसेप्ट को पकड़ ले भाई, ठीक है कि नहीं, कंसेप्ट को पकड़ ले कि जो वो नंबर है, वो नंबर क्या होगा जब रिमाइंडर सेम बच रहा है, तो डिफरेंस के डिफरेंस का एचसीएफ होगा भाई। क्लियर। आगे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है। किसी संख्या को जब 2, 3, 4, 5 और 6 से भाग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेष 1 बचता है। यदि संख्या 500 और 600 के बीच स्थित है तो संख्या के अंकों का जोड़ क्या होगा भाई, ठीक है नहीं। कोई संख्या है भाई 2, 3, 4, 5, 6 से भाग की जाए तो सीधी सी बात है वह 2, 3, 4, 5, 6 से भाग हो रही है, तो मतलब 2, 3, 4, 5, 6 के एलसीएम से भी भाग होगी। तो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं भाई। एलसीएम आ जाएगा आपका 5 चौक 20 या 60 एलसीएम आ गया। तो क्लियर है वो 60 के पेड़े में होगी। क्या होगी वो संख्या, वो 60 के पेड़े में होगी। और 500 से ऊपर
500 से ऊपर 60 के पेड़े में क्लियर है 540 है, ठीक है कि नहीं, 60 के पेड़े में तो 500 और 600 के बीच बोली थी। फिर उसके बाद कौन सी होगी, 540 में मैं 60 जोड़ूंगा तो वो आपकी फिर 600 हो जाएगी। लेकिन उसने बोला था 500 और 600 के बीच, तो 600 के बीच यानी कि 599 तक ले सकता हूं मैं, ऊपर नहीं जा सकता। तो ये 540 ही बन गई, एक ही संख्या बन गई। उसके अंकों का जोड़ पूछा है तो 5 और 4 9 आ गया भाई, अंकों का जोड़ पूछा है, संख्या नहीं पूछी थी, संख्या के अंकों का जोड़ पूछा है। तो पहले संख्या निकालनी है फिर अंकों का जोड़ करना है। बात क्लियर, आगे चलते हैं। 13वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वो कह रहा है नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 5 6 एंड 9 लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस, इफ दैट नंबर इज द लास्ट लीस्ट 4 डिजिट नंबर देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर। ठीक है भाई, उसने संख्या के अंकों का जोड़ पूछा तो इस टाइप का क्वेश्चन ऑप्शन से हो नहीं सकता, हमें संख्या निकालनी ही पड़ेगी भाई, ठीक है कि नहीं। तो एलसीएम ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 4 5 6 9 का एलसीएम ले लेंगे तो 5 चौक 20 निमा 180 एलसीएम आ गया भाई, ठीक है कि नहीं। 180 के पेड़े में 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या सोचनी है आपने, ठीक है कि नहीं। तो 180 के मैं 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या सोचूंगा तो सिंपल है, पेड़ा मुझे आता ही 18 छिका 108, ठीक है कि नहीं। तो 1080 हो जाएगी वो संख्या, क्या हो जाएगी 1080 हो जाएगी, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या। लेकिन ये 1080 तो पूरी भाग हो गई और उसने क्या बोला था 3 शेष बचना चाहिए, तो मैं इसमें 3 जोड़ दूंगा भाई, यानी संख्या आ गई 1083। और उसने संख्या नहीं पूछी, उसने अंकों का जोड़ पूछा है, तो अंकों का जोड़ करोगे 1 और 8 9 और 3 12, तो आंसर आ गया सी। बात क्लियर, आगे चलते हैं। 12 माइनस ब्रैकेट 2.06 प्लस करली ब्रैकेट 2.57 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 9.91 माइनस, इसके ऊपर बार लगा रखा है, ये बार वाली ब्रैकेट है, तो पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। और ध्यान रहे इस माइनस के ऊपर बार नहीं है ये, ठीक है, ये प्लस के है, तो पहले इसमें से ये घटाऊंगा फिर बाद में माइनस लेंगे हम, ठीक है कि नहीं। तो 5.09 में से 0.76 घटा लूंगा भाई, तो 9 में 6 गए 3, 10 में 7 गए 3, 4.33 आ गया भाई। तो मैंने इसको सोल्व कर लिया, पहले जो बार के नीचे था, यानी ये ब्रैकेट है, बार वो नहीं है रिपीटेशन वाला, ये लाइन ब्रैकेट है आपकी, ठीक है, विनकुलम ब्रैकेट है। तो इसके नीचे जो था उसको घटा लिया 4.33, ठीक है। बस गलती यहां पर क्या हो सकती है, गलती ये हो सकती है, ये भी माइनस की, ये भी मैंने सोच के इसको जोड़ सकते हैं, वो काम करना नहीं है भाई, ये प्लस की है, माइनस के ऊपर नहीं है लाइन ब्रैकेट। तो अब इसको घटा लेना है भाई आपने, तो इसको घटाऊंगा, 11 में से 3 गए 8, 8 में से 3 गए 5 और 9 में से 4 गए 5, 5.58 आ गया भाई, ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद ये भाई इसमें जोड़ लेता हूं भाई मैं, तो 12 माइनस 2.06 प्लस में, तो जब मैं इसको जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 8 7 15, और भाई 5 और 5 10 11 और 3 और 5 8, ठीक है। फिर इसको जोड़ लेते हैं भाई, 12 माइनस इसको जोड़ेंगे तो 15 और 6 21, 8 2 10, 10.21, और फिर 12 में से 10.21 घटाऊंगा तो भाई मैं इसको 12.00 लिख सकता हूँ, फिर घटा लो आप, ठीक है कि नहीं, घटाना आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 9 और 9 में से 2 गए 7, और ये आपका बच जाएगा 1, ठीक है कि नहीं। तो 1.79 आंसर आ गया है भाई, सी आंसर आ गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं। बस गड़बड़ कहाँ होगी, गड़बड़ यही हो सकती है कि भाई इन दोनों माइनस माइनस सोच के प्लस कर जाओ, तो वो मत करना भाई, ठीक है कि नहीं। तो इस लाइन के नीचे ये लेना है, माइनस नहीं लेना है, माइनस अलग है भाई, ठीक है कि नहीं। तो ये प्लस है आपका, तो प्लस माइनस ये करना, ये गलती हो सकती है। तो आगे चलते हैं भाई। What is the value of 2.13 बार डिवाइड 3.12 बार। तो भाई 2.13 बार को फ्रैक्शन में ले आते हैं भाई, ठीक है कि नहीं, डिवाइड, और 3.12 बार को भी फ्रैक्शन में ले आते हैं। इसको लाने का तरीका आपको सिखाया था भाई। तो दो सही पॉइंट हटाओ, बार हटाओ, पॉइंट हटा दो, बार हटा दो भाई, 13, और बार के नीचे जितने अंक है उतने 9 लगा दो, ठीक है भाई। फिर उसमें यहां पर भी यही काम करना है, 3 सही, इसको 3 को भूल जाओ, आप 0.12 बार को देखो, तो पॉइंट हटा दो, बार हटा दो, बार के नीचे जितने अंक है उतने नीचे 9 लगा दो, क्लियर भाई। तो अब कटता है तो काट सकते हो, नहीं तो पड़ा रहने दो भाई। तो ये कट रहा है वैसे, 3 चौक 12 और 3 से कट गया आपका 33,
क्लियर। तो भाई 99 दूनी हो जाएगा 198, 198 में 13 जोड़ोगे तो 211 बटे में 99 हो जाएगा, भाग में 33 या 99 में 4 करोगे भाई तो 103 बटे में क्या कहते हैं 33 हो जाएगा। और फिर आपको पता है भाई भाग को गुणा में बदलेंगे और बाद वाली संख्या पलट जाएगी भाई, ठीक है कि नहीं। तो 33 से काट दूंगा, 3 पे कट गया भाई, तो 200 ये कट रहा है, नहीं कट रहा है भाई, तो 211 बटे में 3 से गुणा कर दूंगा तो 309 आ गया। तो 211 बटे में 309 सी आंसर आ गया है। बात क्लियर, आगे चलते हैं। तो भाई बार वाला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। अगर बार वाला कंसेप्ट क्लियर है तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। मैंने डेसिमल का चैप्टर कराया था, देख लेना जाके भाई, प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है आपकी, ठीक है कि नहीं, सारे के सारे चैप्टर। तो वहां डेसिमल का चैप्टर आप करोगे तो ये बार हटाना सिखाया था भाई। तो x की वैल्यू क्या है 1.234 बार है, तो इसको हम क्या करेंगे भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 0.234 बार लिख सकता हूँ, ठीक है कि नहीं। इसी प्रकार y को क्या लिख सकते हैं, y को लिख सकते हैं 4 प्लस 0.321 बार लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। अब क्या करेंगे भाई, हमें निकालना है x प्लस वाई, मुझे निकालना है x प्लस वाई। तो मैं इसको जोड़ लूंगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। फिर इसको हटा लेंगे भाई, बार हटा लूंगा, तो इसको बार में हटाने का तरीका क्या है, पॉइंट हटाओ बार हटाओ, ठीक है नहीं। बार के नीचे भाई 3 अंक हैं, 3 नो लगा दोगे। इसमें भी भाई पॉइंट हटाओ बार हटाओ, बार के नीचे 3 अंक है, 3 नो लगा देंगे। इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर जुड़ जाएंगे भाई। 5 प्लस, तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, 3 2 5, 3 2 5, 555 बटे में 999 हो जाएगा भाई, ठीक है कि नहीं। अब क्या कहते हैं भाई, हर एक ऑप्शन में 999 है, तो इसलिए काटना उठना कुछ है नहीं भी आपने। तो अभी हम क्या करेंगे भाई, इसकी गुणा कर देंगे, ठीक है कि नहीं। तो मैं इसकी गुणा कर दूंगा भाई, और 5 की 999 से गुणा करनी आपको आती है, इसको 1000 ले लोगे, 1000 की 5 से कर दोगे 5000, 5000 में से 5 घटा दोगे, ठीक है कि नहीं। तो 4995 आ जाएगा, प्लस में 555 और बटे में 999। क्लियर भाई। तो फिर मैं क्या करूंगा, इसमें 5 जोड़ी दूंगा, ये 5000 हो जाएगा। तो 5000 में 550 और जोड़ देना है, यानी 5550 हो जाएगा, और नीचे आपका 999 है, ठीक है कि नहीं। तो भाई 5550 बटे में 999 दूसरा आंसर आ गया है। बात क्लियर हो गई होगी, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। हाँ भाई क्या कह रहा है, 0.234, ठीक है कि नहीं, और 343434 डैश डैश डैश। तो आप देखोगे 343434 ये रिपीट हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 0.234 के ऊपर बार, ये लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है कि नहीं। यानी कि 3 4 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार नहीं है, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है कि नहीं। जो रिपीट होता है उसके ऊपर बार होता है, जो रिपीट नहीं होता है उसके ऊपर बार नहीं होता है, ठीक है कि नहीं। अब इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लेके आना है। पी बाई क्यू की फॉर्म में इसको लाने का तरीका सिखाया था भाई, पॉइंट हटाओ बार हटाओ, ठीक है कि नहीं। पॉइंट हटाओ बार हटाओ, जिसके ऊपर बार नहीं था उसे घटाओ, और बार के नीचे 2 अंक हैं, 2 नो लगाओ, और बिना बार के जितने अंक हैं उतनी 0 लगा दो भाई, ठीक है नहीं। तो 234 में से 2 घटाऊंगा, 232 बटे में 990 आ गया भाई, ठीक है कि नहीं। उसने क्या बोला है, इसको ए बाई बी की फॉर्म में लिखना है, ठीक है कि नहीं, ए बाई बी की फॉर्म में, और लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है, निम्नतम पद में लिखना है। तो और काट लेंगे इसको भाई, तो ये कट रहा है भाई, ठीक है। तो ये कट रहा है भाई, 2 पे कट रहा है आपका, क्लियर है। तो 2 से काट देता हूं भाई, 116 पे कट गया, ठीक है कि नहीं। फिर 2 से काट देता हूं तो ये आपका 495 पे कट गया, ठीक है कि नहीं। अब और किसी पे ये कटता नहीं है भाई, तो इसलिए इसको यहीं छोड़ लेंगे। अब उसने क्या बोला है कि ये जो फ्रैक्शन है इसको मैं a बाई बी लिख रहा हूं, मैं नहीं लिख रहा, क्वेश्चन ने बोल रखा है, क्वेश्चन में लिख रहा है, ठीक है कि नहीं। तो ये a बाई बी लिख दिया। अब अगर b और a का डिफरेंस बताओ, b और a का डिफरेंस बताना है, तो b और a का डिफरेंस यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंस बताना है। डिनोमिनेटर आपका 495 है और न्यूमरेटर आपका 116, तो 15 में 6 गए 9, 8 में से 1 गए 7, 9 एक ही ऑप्शन में है, इकाई का अंक पहली बात, ठीक है नहीं, कोई बात नहीं, अब तो घटा ही लेते हैं। तो भाई 4 में से 1 गए 3, तो 379 आंसर आ गया है। बात क्लियर हो गई होगी, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। तो भाई 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.45 बार भाई डिवाइड नहीं है यहाँ पर, मिस प्रिंटिंग हो रखी है, इसको ठीक कर लेंगे एक बार।
ये मल्टीप्लाई कर लेना भाई, यहां पर ये मिस प्रिंटिंग है। तो 0.45 बार मल्टीप्लाई 1.22 बार है, ठीक है कि नहीं। तो ये पहले आपका क्वेश्चन आया हुआ है, हेड कांस्टेबल में आया हुआ है भाई, ठीक है कि नहीं। तो इसको सोल्व करना है, ठीक है कि नहीं। तो इसको पी बाई क्योंकि फॉर्म में बदल लेंगे, पहले फ्रैक्शनल में ले आएंगे। फ्रैक्शनल में लाना आपको आता है भाई, ठीक है कि नहीं। पॉइंट हटाओ बार हटाओ, पॉइंट हटाओ बार हटाओ, ठीक है नहीं। बार के नीचे 2 अंक हैं, 2 9 लगा दो, ठीक है कि नहीं। फिर क्या है भाई, इस एक को भूल जाओ आप, पॉइंट हटाओ बार हटाओ, ठीक है नहीं। बार के नीचे 2 अंक हैं, दोनों लगाओ, एक को भूल जाओ, मतलब सही में लिख दो 1 प्लस या 1:2 एक ही बात है। अब क्या है भाई, इसको काट लेता हूं, 11 दूनी 22 और 11 से काट लेता हूं 11 निम 99, क्लियर भाई। तो ये हो जाएगा 45/99 और गुणा में ये आपका हो गया 9 एकम 9 और 2 11/9, 11 से कट जाएगा 11 99, 9 से कट जाएगा आपका 9 पंजे 45। तो आंसर आ गया है आपका 5/9 और 5/9 को मैं 0.5 बार लिख सकता हूं भाई, ठीक है कि नहीं। तो आंसर आ गया आपका फर्स्ट। नीचे जितने 9 होते हैं उतने के ऊपर बार लग जाता है, नीचे 1 9 है 1 के ऊपर बार लग गया, नीचे 2 9 होते 2 के ऊपर बार लग जाता, क्लियर है भाई। तो फर्स्ट आंसर है। आगे चलते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, लेट ए इज इक्वल टू 11/100, ए की वैल्यू दे रखी है 11/100, बी की वैल्यू दे रखी है 1.01 बार। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, पॉइंट हटाओ बार हटाओ और बार के नीचे 2 अंक है, दोनों लगाओ। तो 99 100/99 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, 100/99 हो जाएगा, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है भाई, व्हाट इज द 100 वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी का मान, ये मेरे ख्याल से मिस प्रिंटिंग है भाई इंग्लिश में, हिंदी में ठीक है। तो ए माइनस बी की वैल्यू बतानी है, ए माइनस बी की वैल्यू। तो 11/100 माइनस में 100/99 बताना है भाई, ठीक है नहीं। तो एलसीएम ले लूंगा भाई इसका, ये आ जाएगा 99 100 और 99 की 11 से गुणा कर लेंगे भाई, ठीक है कि नहीं। तो 11 निम 99 और 11 निम 99 और 9 हो जाएगा आपका 108, ठीक है कि नहीं। 1089 और 100 की 100 से करूंगा तो 10,000, ठीक है कि नहीं। तो अब क्या है कि वह 10,089 में से 1089 में से 10,000 घटाऊंगा तो माइनस में आंसर आना है, ठीक है कि नहीं। माइनस में भी पर 2 ऑप्शन है, ठीक है कि नहीं। तो मुझे निकालने की जरूरत नहीं है पहली बात, क्योंकि न्यूमरेटर दोनों में सेम है, तो ठीक है नहीं, घटाने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक -89 11 आ ही जाएगा। बस डिनोमिनेटर देखना है, डिनोमिनेटर 99 100 इसी में है, तो पहला आंसर आ गया है। बात क्लियर हो गई होगी। तो कुल मिला के आपको बार हटाना आना चाहिए और कुछ नहीं है भाई, बार हटाना आपको सिखा रखा है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई, नेक्स्ट 20वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ 17/10, 52/100 और 37/1000, डेसिमल फॉर्म बतानी है भाई, कुछ है ही नहीं। नीचे 10 है तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, नीचे 2 जीरो हैं 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, नीचे 3 जीरो हैं 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 0.037, इनको जोड़ना है 7 5 12 2.257, सेकंड आंसर आ गया भाई, इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। और हेड कांस्टेबल में दे रखा है भाई पहले, तो आसान आ जाते हैं भाई। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हो सकता है मुश्किल आ जाए और हेड कांस्टेबल में हो सकता है आसान आ जाए, इस बात का कोई भरोसा नहीं भाई, ठीक है कि नहीं। आगे चलते हैं। तो भाई 21वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। क्या कह रहा है, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, वो कह रहा है कि कोई फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर मैंने डी मान लिया, अगर मैं उसको 2 से गुणा करूं और न्यूमरेटर में 2 जोड़ूं, न्यूमरेटर में 2 जोड़ूं, तो मेरा फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है। मैं नहीं कह रहा भाई, क्वेश्चन कह रहा है। फिर वो कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर को मैं 2 से गुणा करूं, न्यूमरेटर को 2 से गुणा करूं और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ूं, डिनोमिनेटर में 2 जोड़ूं, तो भाई मेरा फ्रैक्शन 6/7 आ जाता है। ये बात क्लियर हो गई होगी भाई, ठीक है कि नहीं। ये चीज तो क्वेश्चन में दे रखी है। अब वो कह रहा है कि ओरिजिनल जो फ्रैक्शन था उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जोड़ बताओ।
तो अगर ये दो इक्वेशन बन चुकी हैं, मैं इनको सोल्व करने लग जाऊं तो भाई टाइम ज्यादा लगेगा पेपर में। तो थोड़ी सी ट्रिक लगाते हैं भाई, ठीक है कि नहीं, थोड़ी सी ट्रिक लगाते हैं। अब अगर फ्रैक्शन पूछा होता तो मैं ऑप्शन उठा लेता, फ्रैक्शन उसने पूछा नहीं है भाई, तो इसलिए मुझे ट्रिक पे जाना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं, टेक्निक लगानी पड़ेगी, ऑप्शन से भी काम चलेगा नहीं भाई, ठीक है कि नहीं, सोल्व करूंगा टाइम ज्यादा लगेगा। तो देखते हैं, मैं यहां आ जाता हूं। उसने बोला, ठीक है कि नहीं, क्या बोला भाई, न्यूमरेटर में 2 से गुणा करने पर 6 आ रहा है, तो इसका मतलब पहले न्यूमरेटर कितना होना चाहिए, इसके हिसाब से पहले न्यूमरेटर 3 होना चाहिए, तो वहां पर भी 3 होना चाहिए, जबकि वहां वो बोल रहा है 2 जोड़ने से 1 आ रहा है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, माइनस में थोड़ी ना होगा। तो इसका मतलब पहले मेरा न्यूमरेटर 3 होता तो यहां कितना बनता, 5 होता ना, क्योंकि अगर मेरा यहां के हिसाब से क्या है, देखो 2n बराबर 6, तो न्यूमरेटर 3 हो गया ना, तो अगर मैं न्यूमरेटर 3 लूं और उसमें 2 जोड़ूंगा तो 5 आना चाहिए, ये तो 5 आया नहीं, तो 5 बना लो ना भाई, क्या दिक्कत है, क्या करूंगा, ऊपर नीचे 5 से गुणा कर लूंगा, तो लो भाई बन जाएगा 5/10। क्लियर। तो भाई मेरा न्यूमरेटर 3 ले लिया मैंने, ठीक है कि नहीं, तो 3 और 2 5, 3 दूनी 6, दोनों जगह फिट बैठ रही है बात। अब डिनोमिनेटर में और चेक करनी पड़ेगी, ठीक है कि नहीं, तो उसने 2 जोड़ा 7 आया, तो इसका मतलब पहले कितना था, 5 था, तो 5 दूनी कितना बन रहा है, 10 बन रहा है, बिल्कुल सही आ गया भाई। तो इसका मतलब पहले डिनोमिनेटर मेरा कितना था भाई, निकल चुका है, पहले मेरा न्यूमरेटर 3 था और डिनोमिनेटर मेरा 5 था, तो यानी मेरा फ्रैक्शन 3/5 था, पहले चेक कर सकते हो, जब 3 में 2 जोड़ूंगा 5, और भाई 5 की 2 से गुणा करूंगा 10, कटकर 1/2 हो जाएगा, फिर 3 में 2 से गुणा करूंगा 6, और 5 में 2 जोड़ूंगा 7, तो 6/7 हो जाएगा। तो मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन 3/5 आ गया है, और फ्रैक्शन नहीं पूछा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जोड़ पूछा है, तो 3 और 5 का जोड़ 8 आंसर आ गया है, सी आंसर हो गया है। बात क्लियर होगी भाई। तो ये छोटी छोटी आपकी टेक्निक से काम आएंगी पेपर में, ये लगानी पड़ती है भाई, ठीक है कि नहीं। तो भाई इस टाइप का क्वेश्चन अगर आगे आए तो भाई इसको दिमाग में एक बार बैठा लेना, ताकि कम टाइम में आप कर सको। आगे चलते हैं, तो 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्या कह रहा है, 99 और नीचे ऑफ, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, गुणा कर लो, 6 3 18, फिर प्लस में 58/116, और फिर प्लस में 4, समाल ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे भाई, 11 माइनस 2.25 का डबल करूंगा 4.5 हो जाएगा भाई, 4.5, ठीक है। फिर 99 काट लेंगे भाई, 9 से कट गया 11, 9 से कट गया 2, 11/2 5.5 हो जाएगा, ठीक है। 58 एकम 58, 58 दूनी 116, 1/2 0.5 हो जाएगा, प्लस में 4, 11 में से 4.5 घटाऊंगा तो आपका 6.5 हो जाएगा भाई, ठीक है कि नहीं। अब 5.5 में 0.5 जोड़ूंगा 6 हो जाएगा, ठीक है नहीं, 4 की 6.5 से गुणा करूंगा तो 26 हो जाएगा, तो 26 6 32 हो गया भाई, ठीक है कि नहीं, 4th आंसर आ गया। तो बात क्लियर हो गई, कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं, 2/3, 2/3 भाई, पहले ऑफ वाली गुणा करनी है, डिवाइड बाद में करना है, ठीक है कि नहीं। तो इसको मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन से हटा लेता हूं, 5 और 3 8/5, ठीक है, गुणा ऑफ 5/9 और -5/9, ये हो गई आपकी एक ब्रैकेट, फिर प्लस में 3/4, माइनस में 5/11, फिर ब्रैकेट के अंदर ये है भाई 0.72 बार, तो बार में हटा लेता हूं भाई। तो क्या करेंगे भाई, पॉइंट हटाओ बार हटाओ, जिसके ऊपर बार नहीं है उसे घटाओ, बार के नीचे एक अंक 1 9 लिखो, बिना बार के एक अंक 1 0 लिखो, ठीक है कि नहीं, यही बताया था आपको, ठीक है नहीं। डिवाइड, फिर पॉइंट हटाओ बार हटाओ, बार के नीचे 2 अंक हैं, 2 9 लगाओ। क्लियर। अब सोल्व कर लेते हैं भाई, यहां ये आपका 5 से 5 कट जाएगा भाई, ये 5 से 5 कट गया आपका, ठीक है। तो 2/3, ये 8/9 है, तो डिवाइड है, मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 9/8, माइनस में 5/9। क्लियर। ये 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8। क्लियर भाई। इसका एलसीएम ले लूंगा, 9 3 27,
5 चौक 20 बटे में 9 चौक 36 प्लस में 3/4 माइनस 5/11 72 में से 7 घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 65/90 डिवाइड है मल्टीप्लाई होकर पलट जाएगा 99 में 65। ठीक है कि नहीं भाई? तो भाई यहां पर काट लेता हूं भाई, 65 से 65 कट जाएगा, 9 से काट लेता हूं 10, 9 से काट लेता हूं 11। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 3/4 माइनस 5/11 और गुणा में हो गया 11/10। 11 से 11 कट जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है भाई, तो ये हो गया 27 में से 20 गया आपका, तो 7/36 हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, प्लस में है 3/4 और माइनस में है आपका 1/2। एलसीएम ले लेते हैं भाई, एलसीएम ले लिया 36, तो 36 ले लिया 7। ठीक है, 9 चौक 36, 9 तिया 27, 2 से गया 18, 27 में से 18 गए 9 हो गया, 9 और 7 हो गया 16/36। 4 से काट दूंगा, 4 चौक 16, 4 नीम 36। ठीक है भाई, 4/9 आंसर आ गया। बात क्लियर हो गई होगी, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए, कैलकुलेशन थी जस्ट और कुछ नहीं था। आगे चलते हैं। हाँ भाई, वो क्या कह रहा है 24 क्वेश्चन में 2:5/13। तो भाई इसको हम सोल्व करेंगे, 13 दूनी 26 और 5 31/13। ठीक है भाई, और परसेंट का मतलब होता है आपका 1/100 और ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई है 9100। फिर प्लस में ये है 17 एकम 17 एक 18/17, 18/17 परसेंट का मतलब 1/100। फिर ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 10220। ठीक है भाई, ये चीज हो गई आपकी। ठीक है, अब प्लस में ये है 3/5 और भाई 17 और 13 हो गया आपका 30 और इस सारे की पावर जो है ना वो 1/3 है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। तो भाई 2 0 से 2 0 कट गई, 17 से कट गया 17 छिका 102, 2 0 से 2 0 कट गई, 13 से कट गया 13 7 91, 7 से गुणा कर लेता हूं, 7 एकम 7 7 तिया 21, 18 छिका हो गया 108, 5 से कट गया 5 छिक 30, 6 तिया हो गया 18। इस सारे की पावर है 1/3। इसको जोड़ लेते हैं भाई, तो 217 में 108 जोड़ूंगा तो 325 हो गया, 325 में 18 जोड़ूंगा 343 हो गया, 343 की पावर 1/3, 343 लिख सकता हूं 7 की 3, 3 से 3 कट जाएगा, 7 आंसर आ गया भाई, सी आंसर है। बात क्लियर? आगे चलते हैं। 25वां क्वेश्चन, जब इन तीनों संख्याओं को जोड़ूं तो 1194 आ रहा है भाई। वो कह रहा है Q की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो Q की मैक्सिमम पूछी है भाई, तो P और R की मिनिमम वैल्यू ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? मिनिमम वैल्यू ले लेता हूं। PR की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0। तो ये हो जाएगा 509 प्लस में 307 और प्लस 3Q 8 और इज इक्वल टू 1194। तो Q की मैक्सिमम पूछी है तो PR की मिनिमम लेनी पड़ेगी। ठीक है कि नहीं? तो भाई इनको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 3Q 8 और 307 में 509 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 816। तो 1197 में से 816, ये इधर लेफ्ट साइड पे प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो 3Q8 इज इक्वल टू, घटा लेता हूं, 7 में से 6 गए 1, 9 में से 1 गए 8। ठीक है भाई, और 11 में से 8 गए 3, 381 आ गया भाई। कहां गड़बड़ हो गई? पांच, अच्छा 1194 था भाई। ठीक है नहीं, 1100 क्या था, 94 में 97 लिख गया भाई, तो 1194 कर लेंगे हम। ठीक है कि नहीं? तो 1194 में से मैं जब घटाऊंगा भाई, ठीक है कि नहीं, तो एक बार इसको दोबारा ही लिख लेता हूं मेरे ख्याल से, बाकी ठीक है। तो 1194 में से जब मैं 816 घटाऊंगा तो 14 में से 6 गए 8, 14 में से 6 गए 8, 8 में से 1 गए 7
और भाई 11 में से 8 गए 3, ठीक है काम चल गया भाई, तो दोबारा लिखने की जरूरत पड़ी नहीं भाई, ठीक है कि नहीं। तो मैंने क्या किया था भाई 1194 की जगह 97 लिख गया, ठीक है कि नहीं। तो नोट करने में कई बार हो जाती है गलती। तो भाई उसने बोला क्यू की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो भाई इन तीनों को जोड़ने से ये आ रहा है, ठीक है कि नहीं। तो क्यू की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, जब मैं आर पी को मिनिमम लूंगा, मतलब कम से कम जोड़ूंगा तभी तो क्यू मैक्सिमम बनेगा, ठीक है कि नहीं। तो क्यू की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, मैंने इसको सोल्व कर लिया, पी और आर को 0 ले लिया, तो 3 क्यू 8 आ गया 378। तो अब यहां क्यू की वैल्यू क्या होगी भाई देख लो, 378 3 क्यू 8 के बराबर है, तो दूसरा अंक क्यू है, यहां दूसरा अंक कितना है 7 है, तो क्यू की वैल्यू 7 आ गई, तो मैक्सिमम वैल्यू 7 आ गई है भाई। बात क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई 26वां क्वेश्चन। भाई पॉइंट, भाई डरने की जरूरत नहीं है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है, पहले पॉइंट काट लो आप। यहां पॉइंट के बाद 3 अंक हैं, यहां भी 3 अंक है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। यहां पॉइंट के बाद 4 अंक हैं, ठीक है कि नहीं, और यहां भी 4 अंक हैं, तो टोटल हो गए 8 अंक। 3 और 3 6 2 8, ये भी 8 हो गए, तो ये पॉइंट से सारे पॉइंट कट गए आपके, पॉइंट तो कट ही गया। तो क्या बच गया 9 25 16 8, और नीचे क्या बच गया 2 8 और 2। तो भाई 8 दूनी 16 से कट गया 16, और 2 से कट गया 2 चौक 8, ठीक है भाई। 9 का रूट 3 होता है, 25 का रूट 5 होता है, 4 का रूट 2 होता है, तो 5 दूनी 10 दिया 30 आंसर आ गया भाई, ठीक है कि नहीं। तो रूट निकालना था, पहले पॉइंट काट लो, ठीक है कि नहीं, पॉइंट काट के फिर संख्याओं को काट लो, फिर रूट निकाल दो। आगे चलते हैं। 27वां क्वेश्चन देखोगे भाई, x की वैल्यू 0.35 है भाई, x की वैल्यू 0.35 दे रखी है, और y की वैल्यू 6/5 दे रखी है। अब वो कह रहा है कि एक्स वाई डिवाइड 100x माइनस 30y और y/2.1 और प्लस में 6/y, इसकी वैल्यू निकालो भाई, ठीक है नहीं। वैल्यू पुट कर देंगे भाई, वैल्यू पुट कर देंगे, कुछ नहीं करना। तो x की वैल्यू है 0.35, तो 0.35 को मैं 35/100 लिख सकता हूं। y की वैल्यू 6/5 डिवाइड 100x, x की वैल्यू 35/100, तो 100 कट जाएगा, माइनस 30, y की वैल्यू है आपकी 6/5, तो y की वैल्यू है 6/5, और भाई 2.1 नीचे है ये आपका, तो ये पॉइंट हटा लूंगा तो ऊपर 10 चला जाएगा, और प्लस में 6 में y की वैल्यू है आपकी 6/5। क्लियर। इसको सोल्व कर लेते हैं भाई, ये 5 से काट लेता हूं, 5 6 30, तो ये 5 से काट लेता हूं भाई, 5 7 35, ठीक है कि नहीं। तो ये हो गया 7 6 42/100, और डिवाइड है आपका 35 में से 36 घटाओगे भाई, ठीक है नहीं, तो 35 में से 36 घटाओगे -1 हो जाएगा, ठीक है नहीं, डिवाइड -1, ठीक है। और इधर है आपका, ठीक है कि नहीं, क्या है 6 गुणा 10, 6 गुणा 10, इसको भी काट लेते हैं भाई, 5 दूनी 10, ठीक है नहीं, बीच में गुणा का चिन्ह था, तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 7 21। क्लियर भाई। और गुणा में है आपका 4/7, कितना है 4/7, प्लस में ये 5 पलट कर ऊपर चला जाएगा भाई, ठीक है कि नहीं, और ये 6 से तो 6 कट ही गया, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, यानी 5 ही रह गया आपका, कितना रह गया 5 रह गया। अब क्या है, -1 से डिवाइड करेंगे तो -42/100 हो जाएगा भाई, और ये है आपका गुणा में 4/7 और प्लस में 5, 7 से काट लूंगा, 7 6 42, ठीक है कि नहीं, तो 6 चौक 24 हो गया है, तो -24/100 यानी -0.24 और प्लस में 5। अब 5 में से 0.24 घटाऊंगा तो भाई 4.76 आ जाएगा, तो आंसर है आपका पहला। बात क्लियर भाई, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सीधी वैल्यू पुट करनी है, बाकी कैलकुलेशन है देख लेना, मुझे तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम लगी नहीं,
ठीक है नहीं, वैल्यू पुट करनी है बस आपने। आगे चलते हैं 28वां क्वेश्चन भाई, सिंपल है भाई, इसको नीचे से सोल्व करेंगे हम। तो 5 6 30 में से 2 गए आपके 28/5, पलट कर हो जाएगा 5/28। क्लियर। फिर 28 पंजे हो जाएगा 140, 5 145/28 पलट दूंगा तो ये हो जाएगा आपका, ये सारा पलट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस में, ठीक है कि नहीं, 28/145। ठीक है। फिर 145 दूनी हो जाएगा 290, ठीक है। 290 में से मैं 28 घटाऊंगा भाई, ठीक है, और बटे में है आपका 145। क्लियर। और ये एक के नीचे ये पलट जाएगा, 145 ऊपर चला जाएगा, 145 एक ही ऑप्शन में है, और 290 में से 28 घटाऊंगा 262। सेकंड आंसर आ गया भाई, ठीक है कि नहीं। ये 1 में आपका 262/145 आ गया, पलटोगे तो 145/262 हो जाएगा। ठीक है। तो मुश्किल से भाई 15-20 सेकंड लगनी है। आगे चलती है भाई, 2 की पावर 4 होता है 16, और 3 की 3 होता है 27। 16 में से 27 घटाऊंगा तो भाई -11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -11। ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 2.5 मल्टीप्लाई में 4 प्लस में 11, और भाग में है 11/4, तो गुणा होकर कर दूंगा 4/11। ठीक है भाई। और ये करली ब्रैकेट थी आपकी, और फिर भाग में 8 है, ठीक है कि नहीं, भाग में 8 है, गुणा में 1/8 कर दूंगा, और भाई गुणा में 4/3। 4 से कट जाएगा 2 पर, ठीक है भाई। ये 11 से 11 कट जाएगा, तो 2.5 मल्टीप्लाई में 4 और 4 8 हो जाएगा, गुणा में 1/6। और भाई क्या कहते हैं, इसको हम काट देंगे, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, तो ये हो गया 2.5 का मतलब होता है 5/2, और मल्टीप्लाई में 4/3, 2 से कट जाएगा 2 पर, तो भाई 10/3 आंसर आ गया है। सेकंड आंसर आ गया भाई, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है कि नहीं। तो दोबारा बता देता हूं भाई, दोबारा बता देता हूं, 16 - 27 -11 माइनस माइनस प्लस 11, ठीक है कि नहीं। अब ये +11 आपका इस 11 से कट गया, तो 4 बच गया, 4 और 4 8 हो गया भाई, ठीक है कि नहीं। फिर 2.5 को 5/2 लिख लेंगे, और 4/3 आपका कटकर 10/3। क्लियर। आगे चलते हैं 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 1 माइनस 5/8 भाग में 24/63 है, तो ये गुणा होकर भाई 63/24 हो जाएगा, और ये गुणा में 24/63 पहले से है। 1 प्लस में 3/8 भाग में 23/81 है, गुणा होकर 81/23 हो जाएगा, और ये है गुणा में 23/81। 23 से 23 कट जाएगा, 81 से 81 कट जाएगा, 24 से 24 कट जाएगा, 63 से 63 कट जाएगा। 1 - 5/8, और ये है 1 + 3/8। 8 से हम गुणा कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 8 - 5 नीचे हो जाएगा 8 + 3, डिनोमिनेटर कट जाएगा, तो 3/11 आंसर आ गया भाई, सेकंड आंसर आ गया। बात क्लियर। तो भाई देख लेना, इन क्वेश्चनों को एक बार रिवाइज कर लेना भाई, इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के कंसेप्ट भाई आपने पकड़ने हैं, ठीक है कि नहीं। रकम तो चेंज करेगा भाई एग्जामिनर, रकम चेंज करेगा, बस आप ये देखो कि ये क्वेश्चन आपसे हो रहे कि नहीं हो रहे, और अगर नहीं हो रहे हैं तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है भाई, ठीक है नहीं, उसको अपना दूर करें भाई, ठीक है। बाकी अपना भाई जो फार्मूले प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो आपकी कमियां हैं उनको नोट डाउन करो भाई, उसको बार बार रिवाइज करो, बस नया कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जो टाइम बचा हुआ है उसमें कुछ भी नया करोगे तो डिमोटिवेट हो जाओगे भाई। तो जो क्या है कि बस जो आता है उसकी प्रैक्टिस करनी है, बस इतना ही काम करना है, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है, और जो पहले कर लिया है उसको बार बार याद करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही भाई, कल सुबह फिर आपकी 11 बजे क्लास आ जाएगी, और आज आपकी सुबह 9 बजे वाला जो बैच था वो भी खत्म हो गया है, तो अब आपके रिवीजन सेट ही चलेंगे आपके, ठीक है कि नहीं, और ये आपके 30 नवंबर तक चलने हैं, ठीक है कि नहीं, उसके बाद की बाद में देखेंगे। तो फिलहाल हम आज इतना ही करेंगे, तो कल मिलते हैं भाई सुबह 11 बजे, ठीक है, इसी टाइम पे, और रिवीजन सेट 4 को लेके, ठीक है कि नहीं। तो पुनः सभी को नमस्ते।